औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व सहाबिका नूरिम मिन नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन आप लोग? मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब की परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, मैं जमाल सिद्दीकी आपका एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रूहानी तावीज़ात पर। दोस्तों, आज जो नक्श मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये नक्श मेरी उन बहन बेटियों के लिए हैं जिनके शौहरों ने उनको घर से निकाल दिया है, या कोई भी मेरी बहन बेटी अपने शौहर से लड़कर अपने मैके चली गई है और अब उनका शौहर ना तो उनको लेने आ रहा है और ना ही बुला रहा है और वो अपनी ज़िंदगी अपने मैके में काट रही हैं। अगर ऐसी कोई भी मेरी बहन बेटी है और वो अब अपने शौहर के घर जाना चाहती है तो उसके लिए मैं ये नक्श लेकर आया हूँ। कोई भी मेरी बहन को, मेरी बेटी को अपने उसके शौहर ने उसको घर से निकाल दिया है और अब वो उसकी सूद नहीं ले रहा, उसको अपने घर वापस नहीं बुला रहा, लेने नहीं आ रहा, और वो औरत जो है, वो बीवी जो है, वो उसके अपने शौहर के घर जाना चाहती है लेकिन कोई सबील नहीं बन पा रही है, तो आप इस नक्श का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इस नक्श की खैर व बरकत से अल्लाह ताला आपके शौहर के दिल में वो मोहब्बत पैदा फरमाएगा कि वो आपको लेने के लिए आपके घर पर आएगा या आपको पैगाम भेज करके आपको बुलाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो चलते हैं नक्श लिखने की तरफ। नक्श लिखने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल रूहानी तावीज़ात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास बने बेल आइकॉन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप बासानी वीडियो देख पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो से, इन नक्श से फ़ायदा हासिल कर सकें, फैज़ हासिल कर सकें। तो चलते हैं नक्श लिखने की तरफ। नक्श लिखने के लिए आपको इस तरह से एक सादा कागज़ ले लेना है, जैसे ये है, दोनों तरफ से प्लेन कागज़ हो, और उसमें आपने इस तरह से 16 खाने बना लेने हैं। और नक्श लिखने से पहले जो ज़रूरी हिदायत होती है वो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि जब आप नक्श लिखने के लिए बैठें तो सबसे पहले तो ये नक्श आप किसी भी दिन सुबह फजर की नमाज के बाद बना सकते हैं। किसी भी दिन सुबह फजर की बाद तुरंत फजर के बाद आप लिखें। जब सूरज निकल रहा हो तब आप इस नक्श को बना लें। दूसरा, जब भी आप नक्श बनाएं तो बावजू हालत में बनाएं, पाक साफ हालत में बनाएं। जिस कमरे में बैठ कर के बनाएं वहाँ किसी भी जानदार की तस्वीर ना हो, कोई हैज़ वाली औरत ना हो, कोई नापाकी वाला आदमी ना हो। अकेले में बैठ कर के बनाएं, दुरूद पाक का विर्द करते हुए बनाएं, और नक्श लिखने से पहले किसी गरीब को कुछ सदका खैरात इस नक्श की ज़कात की नियत से दे दें, उसके बाद नक्श बनाएं। तो ये एक ज़रूरी हिदायत है। अक्सर लोग इस बात का ख्याल नहीं करते और फिर नक्श काम नहीं करते हैं तो फिर वो शिकायत करते हैं कि हमने बनाया था तो ये नक्श काम नहीं कर रहा। तो आपके अपनी कहीं ना कहीं कुछ गलतियां होती हैं जिसकी वजह से नक्श काम नहीं करते, वरना नक्श ज़रूर काम करते हैं। आप पूरी शराइत के साथ अगर नक्श बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये नक्श काम करेंगे और आपको फैज़ भी पहुंचाएंगे। तो नक्श लिखने के लिए आपने इस तरह से जब 16 खाले बना लेंगे तो सबसे पहले आपने यहाँ पर ऊपर बिस्मिल्लाह के आदाद 786 लिखेंगे। इस तरह से ये पहला खाना होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे या अल्लाह, इस तरह से। उसके बाद ये दूसरा खाना, यहाँ पे आप लिखेंगे या अल्लाह। उसके बाद ये तीसरा खाना, यहाँ लिखेंगे या जामियो, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे या जामियो।
उसके बाद यहाँ लिखेंगे या सलामो। उसके बाद यहाँ लिखेंगे या सलामो। उसके बाद यहाँ लिखेंगे या मुजीब। उसके बाद यहाँ लिखेंगे या मुजीब। इस तरह से। उसके बाद यहाँ आएंगे, यहाँ लिखेंगे या वहाब। यहाँ पे भी आप लिखेंगे या वहाब। उसके बाद यहाँ लिखेंगे या बाईस। इस तरह से। उसके बाद यहाँ लिखेंगे या बाईस। उसके बाद यहाँ लिखेंगे या रहीम। उसके बाद यहाँ लिखेंगे या रहीम। उसके बाद यहाँ लिखेंगे या वासियो। और उसके बाद ये आखिरी खाना है, यहाँ पे आप लिखेंगे या वासियो। इस तरह से। इस तरह से आपने इस नक्श को लिख लेना है। यह आपकी स्क्रीन पर पूरा दिख रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल सेम आपने इसी तरह से लिख करके बना लेना है। इस नक्श को बिल्कुल इसी तरह से आपने लिख लेना है, जैसे जैसे मैंने चाल बताई है उसी तरह से आपने, इसी चाल से आपने इस नक्श को लिखना है। और नीचे आपने अपने शौहर का नाम लिख लेना है। यहाँ पर अपने शौहर का नाम, मैं वालदा। जो भी आपके शौहर का नाम है, पहले आप अपने शौहर का नाम लिखेंगे और उसके बाद बिन लगाकर उसकी वालदा का नाम लिखेंगे। आपने इस तरह से इस नक्श को बना लेना है और इसे फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद इस पे ट्रांसपेरेंट टेप कर लें, इस तरह से जैसे ये आपको दिख रही है। इस तरह से एक ट्रांसपेरेंट टेप करके बिल्कुल इतना बड़ा ही छोटा बना लें। अगर आपके पास इत्र हो तो फोल्ड करने से पहले इस नक्श में थोड़ा सा हल्का सा इत्र लगा लें और उसके बाद फोल्ड करें। अगर इत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं। आप इसे फोल्ड करके इसमें ट्रांसपेरेंट टेप कर लें इस तरीके से, और एक हरा कपड़ा ले करके उसमें इसको पैक करके और इसको औरत के गले में डालें। जो औरत का शौहर ने जिस औरत के शौहर ने इसको अपने घर से निकाल दिया है लड़ाई झगड़ा करके, वो औरत इस नक्श को बनाए और अपने गले में डाले। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द उसके शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा होगी और वो उसको अपने पास बुलाएगा या लेने के लिए उसके घर पर आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी वीडियो यहाँ मुकम्मल हो जाती है। आप इस नक्श को बनाएं और अपने गले में डालें। जो भी मेरी बहन बेटी अगर अपने शौहर से नाराज़ हो करके अपने घर आ गई है, अपनी माँ के घर में आकर रह रही है, या उसके शौहर ने उसको निकाल दिया है, वो इंशाअल्लाह इस नक्श को बनाए तो बहुत जल्द उसके शौहर उसको लेने के लिए आएगा, उसे बुलाएगा या लेने आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो नक्श बनाए, इसका फ़ायदा उठाएं। मेरी वीडियो यहाँ मुकम्मल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।